नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ में। इस समय हम पहुंचे हैं बाल भवन में। आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल वेलफेयर एसोसिएशन जो है यहाँ पर बच्चों के बीच में आई हुई है। और आप सभी को विदित है कि बाल भवन के अंदर 1 महीने का जो ग्रीष्मकालीन सत्र है वो शुरू हो चुका है। यहाँ पर बच्चों को तरह तरह की एक्टिविटी सिखाई जाती हैं और बच्चों को साथ ही साथ यहाँ पर गुड टच बैड टच के लिए भी यहाँ पर प्रेरित किया जाता है। और देख सकते हैं यहाँ पर जो पुलिस डिपार्टमेंट से हमारे कर्मचारी हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। उनके द्वारा देखिए बच्चों को यहाँ पर खाने पीने की चीज़ भी वितरित की जा रही है। तो आइए देखिए कि खाने पीने का सम्मान जो है इलेक्ट्रिकल वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा यहाँ पर दिया जा रहा है। बड़ा ही सुंदर नज़ारा देखें। यहाँ पर बच्चे जो हैं कहते हैं मासूम होते हैं और इन बच्चों को जैसा आप बनाएंगे वैसा ही ये बच्चे बनेंगे। और यहाँ पर हर संभव कोशिश की जा रही है। तो देखिए यहाँ पर समाज के प्रतिष्ठित लोगों को द्वारा समय समय पर कोशिश की जाती है कि इन बच्चों को कई तरह से सहयोग दे करके तरह तरह का सहयोग दे करके इनको भी मुख्य धारा में जोड़ा जाए। तो आइए आज इलेक्ट्रिकल वेलफेयर एसोसिएशन के जो सदस्य हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं, उनसे बातचीत भी करेंगे, उनसे जानना भी चाहेंगे आज जो ये कार्यक्रम किया गया क्या कार्यक्रम रहा। जी अनिल जी, आज आपसे जानना चाहेंगे, आप लोग आए हैं बच्चों के बीच में, सबसे पहले तो ये बताइए कैसा लगा? मतलब मेरे पास बयान करने के लिए कोई लफ्ज़ नहीं है। जो सराहनीय काम आज जिला बाल कल्याण परिषद ने किया है वो शायद एक इन बच्चों के लिए शायद सामाजिक कार्य के लिए इससे बड़ा योगदान इन स्लम बच्चों के लिए शायद खुशी का नहीं हो सकता। मैं तो सब सामाजिक संस्थाओं से, लोगों से, शहर के लोगों से ये अपील करूँगा और एक रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसे प्रोग्राम हमें डे टू डे कभी कभार ज़रूर ऐसे प्रोग्राम बच्चे को करने चाहिए कि ये देखकर बच्चों की खुशी और दिन दुगनी रात चौगनी ये खुशी कर सकें। क्योंकि आने वाला कल, आने वाला फ्यूचर ये इन्हीं बच्चों का है और हमें इन बच्चों को संभाल कर रखना है और कल का फ्यूचर ये अपने बच्चे बना कर रखें। धन्यवाद। आज आप इनके बीच में आए हैं, क्या सहयोग किया बच्चों का? हमने ये बच्चों को नाश्ता, पेस्ट्रीज़ वगैरह सब बच्चों को राउंड अबाउट 200 बच्चे हैं यहाँ पर। हम सब के लिए ब्रेकफास्ट की सुविधा, छोले भटूरे, कोल्ड ड्रिंक और पेस्ट्री वगैरह लेके आए। आपके सामने ही है, बच्चे देखो कैसे खुश हो रहे हैं और डांस कर रहे हैं। मुझे लगता है शायद इससे अच्छा सामाजिक कार्य तो मुझे लगता नहीं। जो इलेक्ट्रिकल एसोसिएशन ने जो ये कार्य किया है वो एक सराहनीय कदम है। मैं दिल से इनको धन्यवाद और बच्चों को अपनी ओर से प्यार दूंगा। अनिल दुआ। अनिल दुआ जी हमारे साथ है और उनका कहना है कि आज इन बच्चों के बीच में आकर के बहुत ही अच्छा लग रहा है। जिला बाल परिषद कल्याण समिति द्वारा जो ये एक कदम उठाया गया है बच्चों को ग्रीष्मकालीन छुट्टियों के दौरान अच्छी शिक्षा देने का, उनको एक सहयोग देने का, उनको तरह तरह की कला सिखाने का बहुत ही सराहनीय कदम है। तो आइए एसोसिएशन के जो प्रधान हैं वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। दुआ जी, आपसे जानना चाहेंगे आज आपकी संस्था यहाँ पर आई है, कैसा लगता है बच्चों के बीच में आने? आज हमने ये जो यहाँ पे गरीब स्लम बच्चे हैं, हमने इन लोगों के लिए कुलचे छोले का और साथ में पेस्ट्री का और साथ में कोल्ड ड्रिंक का इंतज़ाम किया है। हम इनको आज रिफ्रेशमेंट के रूप में पानीपत इलेक्ट्रिकल ट्रेडर वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से हमने ये प्रोग्राम इन लोगों के लिए कर रखा है। लेकिन यहाँ पे हमें वाकई आके लगा कि इन बच्चों के लिए हमें ज़रूर कुछ ना कुछ करना चाहिए था। भगवान ने हमारे को ये ताकत दी और पता नहीं वो हमारे को कैसे अपने आप भेज देता है इन बच्चों की सेवा के लिए। और हम आए और हमने इन लोगों के लिए खाने का प्रबंध किया। जो आप देख ही रहे हो कि यहाँ पे कम से कम तकरीबन 200 के करीब बच्चे हैं। हमने उन सब के लिए सामान का प्रबंध किया है। हमारे को दिल से बड़ी खुशी हो रही है कि हम किसी गरीब बच्चों की सेवा कर पा रहे हैं। और हम अपने सारे जो हमारे मेंबर्स हैं पानीपत इलेक्ट्रिकल ट्रेडर वेलफेयर एसोसिएशन के पानीपत के, हमें बहुत खुशी है कि सब ने बढ़ चढ़ कर सहयोग किया है और सब बंदे हमारे को बखूबी हमारा साथ दे रहे हैं इस प्रोग्राम के प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए। तहे दिल से हम उन सब का धन्यवाद करते हैं। और बहन जी, आप रमा बहन जी, आपका भी हम तहे दिल से हमेशा स्वागत करते हैं क्योंकि हम जहाँ भी जाते हैं आप हमारे को कवरेज देते हैं। हमारे को दिल से बड़ी खुशी होती है। हमें आपका तहे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। पंकज दुआ।
देखिए पंकज दुआ इलेक्ट्रिकल ट्रेड वेलफेयर यूनियन है, उनके प्रेसिडेंट हैं, ये प्रधान है संस्था के। और ये देखिए इनकी संस्था के द्वारा पीछे ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाया गया था। इस तरह की तमाम एक्टिविटीज़ जो समाज हित में होती हैं इलेक्ट्रिकल ट्रेड वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा समय समय पर करवाई जाती हैं। और गौरव लिखा जी जो कि सहयोग परिवार चलाते हैं, जी हाँ, हम तो सहयोग परिवार संस्था नहीं कहेंगे, सहयोग परिवार ही कहेंगे, इनके द्वारा समय समय पर ऐसी गतिविधियां की जाती हैं कि बच्चों को अपार खुशी मिलती है इनकी गतिविधियों से। तो गौरव जी आपसे जानना चाहेंगे, आज मैं देख रही हूँ जब से ये क्लासेस शुरू हुई आप लगातार सहयोग बनाए रखे हुए हैं अपना, कैसा लगता है? कहते हैं कि अपनों के लिए तो हर कोई जीता है, कहते हैं ये भी अपने हैं अगर माने तो। बिल्कुल सभी इन अपनों के लिए जब कुछ किया जाता है कैसा लगता है? सभी अपने हैं और अपने के साथ में आप समझें कि ये उस एरिया से बच्चे आते हैं जिस एरिया के बच्चों की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। आज मैं एक आपके माध्यम से पब्लिक के बीच में एक करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ नवरात्रे आते हैं, उसके बाद अष्टमी आती है, उस अष्टमी पे हम कंजकें बिठाते हैं अपने यहाँ पे, और बच्चों को ज़बरदस्ती आपने देखा होगा कि एक एक बच्चे के पास 5-5, 6-6 घरों से पूड़ियाँ और ये और वो चीज़ें आती हैं। हम तब देते हैं, आज के दिन में हम क्यों नहीं दे सकते? हमारे लिए तो कंजक पूजनी है, सारा साल पूजनी है। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इन बच्चों के लिए लोग बढ़ चढ़ कर आएँ, क्योंकि ये उस कैटेगरी से आते हैं जिस कैटेगरी का कोई ध्यान नहीं रखता। पिछले साल हम आए थे, इनके साथ जुड़े, आज हमारा 9वां दिन है यहाँ पे। और आप जैसे देख रहे हो बच्चों के अंदर जोश देखा। अभी आपने यहाँ महिला पुलिस आई हुई थी, बच्चों को जो लड़कियाँ खास करके लिए गुड टच बैड टच और उस बारे में सारा इन बच्चों को बताया, क्योंकि ये जिस एरिया से आते हैं वहाँ पे बच्चे हैं ज़्यादातर, क्योंकि इनके माँ बाप काम पे गए होते हैं, ये अकेले होते हैं घर पे, अड़ोस पड़ोस का कुछ माहौल कुछ ऐसा रहता है। तो उस बारे में एक इनको जागरूक करना बहुत ज़रूरी था, पुलिस का नंबर देना बहुत ज़रूरी था, पुलिस के बारे में बताना बहुत ज़रूरी था। और साथ में जैसे संख्या इनकी बढ़ती जा रही है बच्चों को देख करके, और इनके टैलेंट की बात करूं मैं तो इसके अंदर अभी हमने इन 8-9 दिनों के अंदर करीबन 4 से 5 लड़के और 5-7 लड़कियां ऐसी हैं जिनका डांस आप देखें तो वो वाकई किसी बहुत बड़े एक शो में जाने के लायक हैं। वैसे ही यहाँ पे बच्चियाँ जो आ रही हैं मेहंदी सीख रही हैं, वो लोग इतना अच्छी मेहंदी उन्होंने लगाई। कल हमारे आदरणीय उपायुक्त महोदय की धर्मपत्नी आई हुई थी, वो भी उस चीज़ से रुक ना सके, उन्होंने भी अपने हाथ में मेहंदी लगाई। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कहीं आपके परिवार में कोई फंक्शन है, मेहंदी की रात है, बच्चे की शादी है, उसमें अगर आपने मेहंदी लगवानी है तो आप बाहर से बुलाने के बजाय इन बच्चों को बुला के प्रोत्साहन के रूप में आप कुछ भी दें, तो इन बच्चों को भी थोड़ा सा एक हौसला मिलता है कि ले हमें लोगों ने बुलाया। तो इसी तरीके के कार्य ये हमारे आपको दिख ही रहा होगा जैसे करते हैं। तो वही हम कहते हैं सहयोग करके देखो, अच्छा लगेगा, सब लोग मिलके चलें तो बहुत बदलाव कर सकते हैं। गौरव लिखा जी और जिनका कहना है कि सहयोग करके देखो अच्छा लगेगा, और उन्होंने बहुत सी खूबियाँ बताई इन स्लम बच्चों की, क्योंकि स्लम एरियो से आते हैं ये बच्चे, इनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं होता है, माँ बाप दोनों काम पर जाते हैं, क्योंकि इनके भरण पोषण करने के लिए उनके पास पर्याप्त धन नहीं होता है, इसीलिए दिन रात दोनों को काम करना पड़ता है और बच्चे अकेले रह जाते हैं। लेकिन अगर आप लोग इनका सहयोग करते हैं, सहयोग करते हैं तो काफ़ी आपको भी अच्छा लगेगा और इन बच्चों को भी अच्छा लगेगा। तो आइए हम बच्चों से बातचीत करना चाहेंगे, यहाँ पर जितने भी बच्चे मौजूद हैं उनसे बातचीत करना चाहेंगे, उनसे जानना चाहेंगे कि आज यहाँ आने के बाद कैसा लगता है। बेटा क्या नाम है आपका? जूली। जूली कहाँ से आते हैं? ईदगाह से। ईदगाह से। अच्छा, कितने दिन हो गए यहाँ आते हुए? मेरे को 2-3 साल हो गया आए हुए। अच्छा, मतलब 2-3 साल से लगातार आते हो? हाँ। अच्छा, क्या कुछ सीखा फिर यहाँ पर? यहाँ पे डांस सिखाता और वो पार्लर सिलाई का काम। अच्छा, पार्लर और सिलाई का भी सीख लिया? सीखूंगी। अच्छा, सीख रहे हो? हाँ। तो कैसा लगता है यहाँ आने के बाद, क्या लगता है कि आप कुछ बन पाएंगे ज़िंदगी में? डांस सीख के अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। जी बेटा, आप क्या कहेंगे, आप क्या सीख रहे हैं? सिलाई सीख रहे हैं। सिलाई। अच्छा, उम्मीद करी थी कभी सीख पाओगे सिलाई? उम्मीद तो करी थी सीख पाएंगे। हाँ, कहीं ना कहीं नंबर पड़ेगा। हाँ। अच्छा, कैसा यहाँ पर कैसे सिखाया जाता है? कुछ अच्छा भी सिखाया जाता है या खाली टाइम पास करवाया जाता है? नहीं, अच्छा ही सिखाया जाता है मैम, अच्छा ही सिखाया जाता है। टीचर्स अच्छे हैं यहाँ पर? हाँ, टीचर्स अच्छे हैं सब। क्या नाम है आपका? पुष्पा। तो देखिए पुष्पा हमारे साथ है, उनका कहना है कि बच्चे जो हैं काफ़ी कुछ सीखते हैं यहाँ पर। आपसे जानना चाहेंगे बेटा, आप क्या सीख रहे हैं? अच्छा, क्या सीख रहे हैं? हम डांस सीख रहे हैं। डांस सीख रहे हैं। अच्छा, आपको किसने बताया था कि यहाँ आप डांस सीख सकते हैं?
हम बहुत सालों से चल रहा है, तो बच्चे बोलते रहते हैं 1 जून से चालू होता है 30 जून तक, तो बहुत अच्छा लगता है आने में यहाँ पर। मतलब हर साल आते हो? नहीं, इस साल आए हम तो। अच्छा, फिर क्या कुछ सीखा? डांस सीख रहे हैं और हम पार्लर का कोर्स करते हैं यहाँ पर। बहुत अच्छे टीचर हैं। पार्लर का कोर्स सीखते हैं, डांस सीखते हैं, कुछ लिया जाता है आपसे? नहीं, वो तो पार्लर के तो लगते ही हैं, कम से कम पैसे लगते हैं जो हम दे पाएँ, ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक ठाक है और बहुत अच्छे। नॉर्मल सा भाई, पता लगे कि बच्चे को फ्री में कुछ नहीं मिल रहा, ताकि उसकी वैल्यू समझ। हाँ, अब बहुत अच्छे टीचर हैं यहाँ के सारे, बहुत मजा, खुशी। तो देखिए, खुशी के चेहरे पर खुशी की झलक है और उनका कहना है कि यहाँ पर जो कुछ भी सिखाया जाता है बड़ा अच्छा सिखाया जाता है, टीचर्स काफ़ी अच्छे हैं यहाँ पर, और उनका कहना है कि एक नाम मात्र फीस ली जाती है ताकि बच्चे को एहसास रहे कि उसने कुछ पे करके सीखा है, वरना कहते हैं फ्री की दी हुई चीज़ की कोई वैल्यू समझता नहीं है। तो ये ज़रूरी भी है। और आप देख सकते हैं लगातार है इलेक्ट्रिकल ट्रेड वेलफेयर एसोसिएशन के जो सदस्य हैं इन बच्चों को खाने पीने का सामान दे रहे हैं, और जहां बच्चों के चेहरे पर खुशी की झलक है, वहीं यूनियन के जो सदस्य हैं उनके चेहरों पर एक संतोष की लहर है, और उनको लगता है कि शायद ऐसा सुख, कहते हैं बड़ी बड़ी पार्टियां ये लोग करते रहते हैं, पार्टियों में शायद इतना सुकून ना मिल पाता होगा जितना सुकून आज इन बच्चों का सहयोग करके मिला है। तो ये सारी की सारी लाइव तस्वीरें इंडिया की दहाड़ के माध्यम से आपको बाल भवन की दिखाई जा रही हैं, जहां आज इलेक्ट्रिकल ट्रेड वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा बच्चों का सहयोग किया गया है। तो आइए, रितु मैम हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। ये जो अब की बार का ग्रीष्मकालीन सत्र चल रहा है मैम, उसके में टोटल बच्चे कितने हैं अभी तक आपके पास? मैं बच्चों की स्ट्रेंथ की बात करूं तो 300 का आंकड़ा जो है बच्चे पार कर चुके हैं। हमें उम्मीद थी कि हम 500 तक का आंकड़ा जो है लास्ट तक लेके जाएंगे, लेकिन मुझे तो लग रहा है जैसे कि आज देखने को है कि 9 ही दिन कैंप को लगे हुए हैं और अभी से ही 300 का आंकड़ा जो है बच्चे पार कर गए हैं। तो लास्ट तक उम्मीद रहेगी कि 500 के जो हम टारगेट लेके गए थे उससे कहीं ज़्यादा संख्या में बच्चे आएंगे। मैम, यहाँ पर मेनली एक्टिविटीज़ क्या क्या करवाई जाती हैं बच्चों की, क्योंकि खाली टाइम पास तो बच्चे घर में भी कर लेते हैं, एक्टिविटीज़ क्या होती हैं जो कि उनकी ज़िंदगी में काम आ सकती? जो हमने अभी कैंप के माध्यम से एक्टिविटीज़ जो है लगाई हुई हैं वो डांस की हैं, और दूसरी जूडो कराटे की एक एक्टिविटीज़ है, फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स भी हम लड़कियों को करवा रहे हैं, साथ में जो है पार्लर की एक लड़कियों को ना काफ़ी इच्छा ये रहती है कि हम पार्लर का कोर्स करें, और वो फिर फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पाते। वैसे तो हम जो हमारी फ़ीस रहती है वो बिल्कुल ही नॉमिनल है, लेकिन इस कैंप में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम बच्चों से सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो करवा रहे हैं। तो हमारे पास 5 से 6 तरह की एक्टिविटीज़ जो है कैंप के माध्यम से चल रही हैं। मैं देख रही हूँ कि शहरवासी जो हैं हर साल की तरह इस साल भी काफ़ी सहयोग कर रहे हैं, तो क्या उम्मीद करते हैं आने वाले समय में भी, क्योंकि कैंप का भी 20 से 21 दिन का समय बाकी है, क्या एक्सेप्ट करते हैं कि शहर में से किस तरह का सहयोग होना चाहिए ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा कुछ सीख सकें? इस सब का क्रेडिट मैं देना चाहूँगी सहयोग परिवार की टीम को, क्योंकि पिछले साल जब हमने कैंप लगाया था पूरे महीने का जो रिफ्रेशमेंट है वो सहयोग परिवार की टीम द्वारा दिया गया था। तो अब की बार फिर हमें एडवांस में ही गौरव लिखा जी ने बोल दिया था कि जी अब की बार फिर हम जो है सहयोग करेंगे आपका समर कैंप में रिफ्रेशमेंट में। तो अब सहयोग परिवार से जुड़ते जा रहे हैं लोग, और पानीपत में भी मेरे ख्याल से पिछले साल तो इतना कुछ ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं हुआ था, लेकिन अब मैं देख पा रही हूँ कि 9 दिन में ही बाल भवन द्वारा जो समर कैंप लगाया गया उसका काफ़ी प्रचार प्रसार है। सहयोग टीम भी अपील कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग जुड़ें, और जुड़ भी रहे हैं। उसका रिज़ल्ट भी हमारे सामने आ रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो संस्थाएं हैं वो बाल भवन के इस समर कैंप से जुड़ भी रही हैं। मेरे पास कई तरह की कॉल आ चुकी हैं, मैडम हम भी रिफ्रेशमेंट देना चाहते हैं, हम भी ये करना चाहते हैं, हम भी वो करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है लास्ट तक जो हमने ये मुहिम चलाई है ये पानीपत के हर कोने में गूंजेगी। आज इलेक्ट्रिकल ट्रेड वेलफेयर यूनियन आपके बीच में आई थी, उनके लिए क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने टाइम निकाल करके और यहाँ हमारे समर कैंप में आए बच्चों को बैड टच गुड टच के बारे में जानकारी दी संगीता मैडम ने। और ये एक बाल भवन का सौभाग्य ही है कि इस तरह की जो टीमें हैं वो बाल भवन से जुड़ रही हैं, और इन बच्चे जो स्लम्स के बच्चे हैं उनके लिए तो ये बहुत ही जो है गौरव की बात है कि जो पुलिस से डरने की जो जहाँ तक बात आई है वो देखते भी नहीं,
और आज उनको पुलिस से कुछ सीखने को मिल रहा है, तो बड़ा ही अच्छा लगा ये सब कुछ देख करके, और मैं उनका फिर से धन्यवाद करती हूँ। ये तो बात रही पुलिस डिपार्टमेंट की। आपके बीच में इलेक्ट्रिकल ट्रेड वेलफेयर यूनियन के जो लोग हैं वो भी आए थे आज, ये पंकज दुआ जी। जी अच्छा, हाँ, ये जो आप टीम की जिसकी इलेक्ट्रिक जो आप बता रहे हो एसोसिएशन है या टीम है, मेरे से अभी रूबरू नहीं हुए थे। मेरे साथ जो कांटेक्ट रहा है सहयोग परिवार का ही रहा है। अब उनके माध्यम से कौन एनजीओ यहाँ पे रिफ्रेशमेंट दे रही है उसे मैं थोड़ा सा अभी आज कौन किसकी तरफ से रिफ्रेशमेंट थी वो मुझे नहीं पता था, लेकिन मैं उनको भी धन्यवाद करना चाहूँगी जो इस मुहिम से जुड़ करके उन्होंने बच्चों को रिफ्रेशमेंट दी है। मैं ऋतु राठी, ज़िला बाल कल्याण अधिकारी पानीपत। देखिए, ज़िला बाल कल्याण अधिकारी ऋतु राठी हमारे साथ थी। उन्होंने बखूबी बताया कि पिछले साल के कैंप के हिसाब से अब की बार जो है बच्चे काफ़ी ज़्यादा हैं और भी बच्चे आने की यहाँ पर उम्मीद जताई जा रही है। और इनका कहना है कि अब की बार का जो समर कैंप है वो काफ़ी अच्छा जाने वाला है, क्योंकि शहर वासियों का संपूर्ण सहयोग है इनके साथ।